नमस्कार एवरीवन, मैं सर डॉक्टर आयुष। और आज हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, जो कि ऑपरेशन सिंदूर का कंक्लूजन आया है निकल के। इसके बारे में कुछ नई अपडेट्स भी आई हैं और इसके अलावा हम बात करेंगे 0.5 फ्रंट के खिलाफ लिए जाए रहे एक्शन के बारे में, जो कि होम मिनिस्ट्री द्वारा लिया जा रहा है। चाइना पाकिस्तान के अलावा जो हमारे भीतर घुसे हुए आतंकी हैं, उनके भी अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है हमारे यहाँ घुसे हुए इलीगल माइग्रेंट्स। भाई, हमने कोई जेनेवा ट्रीटी साइन नहीं करी हुई है कि हम माइग्रेंट्स को लेंगे। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ से शादी करके गई हुई वहाँ पे औरतें प्रेग्नेंट होने के बाद हमारे यहाँ रह रही हैं। उनकी हज़ारों लाखों में उन्होंने अपना पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार बढ़ाया है, जिनके एक्चुअल फादर्स पाकिस्तानी हैं। उसके अलावा चलो ये तो है कि एक पार्ट है, उसके अलावा जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्यास, ये इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर करके हमारे यहाँ आए हैं और इनकी संख्या अब लाखों करोड़ों में है। रोहिंग्या की संख्या भी लाखों में है और बांग्लादेशी की संख्या तो करोड़ों में है। तो उसके खिलाफ जो है, उसको सही करने के लिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए, डेमोग्राफी चेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए और जो फोर्स्ड बर्डन है इंडिया के ऊपर, उसको ठीक करने के लिए जो भी फैसले लिए गए हैं सरकार द्वारा, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर के काइनेटिक एक्शंस को कंक्लूड करते हुए जो अभी नई खबरें निकल के आई हैं, उसमें कई सारे अच्छे पॉइंट्स अभी पता चले हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात कि हमने उनको प्रॉपर डैमेज कितना दिया है। तो पीओके गिलगित बल्तिस्तान से लेके नीचे भलूरी, जकोबाबाद, किराना हिल्स तक हमने डैमेज किया उन्हें। शुरुआत में हमने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उनको ख़त्म किया और हमने उनको ये अंदेशा दे दिया कि आपको हम बता रहे हैं। जो लोग जयशंकर जी को जयचंद की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने अपना ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद उनको, पाकिस्तान को कंक्लूजन दे दिया था कि ये जो पहलगाम में हुआ है उसके रिटेलिएशन में हमने किया है। हमने आपके किसी भी नॉर्मल नागरिक, किसी पॉलिटिशियन या आर्मी को हमने नहीं लिया है निशाने पे। ये हमने अगेंस्ट टेररिज्म किया। पर वही वाली बात है, अगले दिन उनके जनाजे में आर्मी खुद खड़ी थी। तो जब आर्मी जनाजे में खड़ी है तो उनको रिटेलिएशन तो करना पड़ेगा। हाफिज सईद की फैमिली, हाफिज सईद को कंपनसेशन देती है जो आर्मी और जो सरकार, तो उनको वापस रिटेलिएशन तो करना पड़ेगा। तो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोशिश करी। उसके एवज में उन्होंने क्या क्या खोया? उन्होंने खो दिया इन फ्रंट्स पे डिप्लॉयड अपना 60% एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम प्लस अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम भी आता है। आप पूछेंगे कैसे? तो जिन जगह पे चाइनीज़ विमान पार्क हैं, जिन एयरफील्ड्स पे, वहाँ चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च है। जहाँ पे अमेरिकन विमान और साब के जो पुराने ये हैं, इनके 3 पुराने हैं एवैक्स, वो पार्कड हैं। वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका और चाइना में सिंपल सी बात है, चाइना हमेशा चाहता है कि वो अमेरिका का जितना ज़्यादा डेटा इनकॉर्पोरेट कर पाए वो करे, पर अमेरिका हमेशा चाहता है कि वो चाइना का डेटा बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेट ना होने, चाइना को अपना डेटा बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेट ना करने दे। तो जिन जिन एयर बेसिस पे अमेरिकन प्लेन्स पार्क होते हैं, वहाँ पे चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ रेडार, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब को दूर रखा जाता है। तो जब हमने इनके एयर बेसिस, नूर खान एयर बेस और इन सारे एयर बेसिस पे हमने जब अटैक किया, तब जब हमने अटैक किया है तो जहाँ पे उनके F-16 पार्क थे, ग्राउंडेड थे, तो जब उन एयर बेसिस पे अटैक हुआ तो वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का था वो भी डैमेज हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि डैमेज कैसे और कितना हुआ है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने उनके 60% खाए हैं और ख़त्म किए हैं। उसके अलावा इनिशियल रिपोर्ट्स में था कि हमने शायद उनके 3 या 4 प्लेन्स गिराए हैं और उन्होंने हमारा 1 या 2 प्लेन के बारे में बात कर रही थी। अब मेन बात ये है कि आर्मी और एयरफोर्स ने क्लियर किया कि हमने अपना एक भी एयर पायलट नहीं खोया है। उसके अलावा सेकंड रिपोर्ट में ये आया था कि हमने जो ड्रोन्स भेजे थे उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स को अनलॉक करने के लिए, उन्होंने उनको टारगेट करके गिराया है। अभी तक एयरफोर्स की तरफ से एक भी स्टेटमेंट ये नहीं आया कि हमारा कौन सा प्लेन गिरा है या नहीं गिरा है। और जब तक ये आगे नहीं पता चलता तो हमें इसके बारे में अभी अपनी तरफ से बोलना सही नहीं रहेगा। चिंता मत कीजिए, अगर कुछ गिरा है, हमारा कोई लॉस हुआ है, तो हमारी एयरफोर्स छुपाती नहीं है और सामने से आके बताएगी कि जी हमारा ये लॉस हुआ है। लेकिन अभी तक की जो खबर है उसमें ये क्लियर है कि हमारे सारे पायलट सेफ हैं। अगर पायलट सेफ है तो अगर उसके बाद अगर ये हमारा जो क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट गिरता भी है तो उसमें इंडियन इसको और इंडियन एयरफोर्स को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पायलट ज़्यादा ज़रूरी है। एयरप्लेन हम दूसरा भी खरीद सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी ठुक गई तो जान आदमी की बचनी चाहिए, गाड़ी तो दूसरी भी आ जाती है। तो हमारे पायलट सारे सेफ आए हैं इससे, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अब जो उन पे डैमेज हुआ है उसमें पता चला है, जो अभी लेटेस्ट निकल के आई है उसमें पता चला है, क्रांति करके सोर्स हैं उनसे निकल के अभी खबर आई है कि उनके 4 F-16 हमने एयरबॉर्न कंडीशन पे गिराए हैं, 4 ग्राउंडेड F-16 को हमने ख़त्म किया है। ठीक है, उसके अलावा एक उनका जैगवार 3, एक जैगवार 5 हमने डाउन किया है। उसके अलावा हमने उनके 1 या 2 JF-17 थंडर डाउन करे हैं और इसके अलावा एक C-130 हरक्यूलिस प्लेन को हमने डैमेज पहुंचाया है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भलूरी एक एयरबेस उनका है, जकोबाबाद एयरबेस है, जब हमने उस पर अटैक किया है तो वहाँ पे हमने उनके जो एयरफोर्स के जो पायलट्स थे उनको डैमेज पहुंचाया है और उनके ग्राउंडेड सैब्स एबैक्स को भी डैमेज पहुंचने की खबर अच्छे से आई है कि मतलब क्लियर है, या तो वो उड़ने लायक बचा नहीं है और बचा है तो उस पर काफ़ी रिपेयर वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद वो उड़ पाएगा। इसके बाद अभी जो आगे खबर निकल के आई है तो इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें हमने 315 किलोमीटर पे अपने S-400 को यूज़ करते हुए 315 किलोमीटर पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर हिट किया है। वो सोचे ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहाँ पे रहा होगा या नहीं, तो टोटल जो एरिया डिस्टेंस बताया गया आर्मी द्वारा कि 315 किलोमीटर। अब ये है कि 315 किलोमीटर वो हमारे बॉर्डर से उसमें था, या हमारे सोर्स ऑफ इनिशिएशन से 315 किलोमीटर, तो जो माना गया है अभी तक कि सोर्स ऑफ इनिशिएशन से 315 किलोमीटर अंदर हमने हिट किया है। मतलब मैंने यहाँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से हमने अगर मिसाइल फायर करी तो 315 किलोमीटर दूर जो उनका एबैक्स उड़ रहा था उसको हमने डैमेज करके गिराया है। अब इससे फ़ायदा क्या है? एवैक्स एक तरीके से आसमान में रेडार सिस्टम है और आपकी एयरफोर्स का दिमाग है। अगर आप एवैक्स को हिट करते हैं तो उस सेक्टर में उड़ने वाले जितने भी प्लेन्स हैं उनका इंटरलिंक ख़त्म हो जाता है और आप एकदम से उन पर एयर सुपीरियरिटी कायम कर सकते हैं। तो इस वजह से भी उन्होंने अपने सारे एवैक्स और सारे अच्छे सिस्टम्स को पीछे खींचना पड़ा उन्हें। पिछली बार इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो रशिया के पास था S-400 से ही, पर उससे हमने काफ़ी ज़्यादा दूर के डिस्टेंस पे ये कीर्तिमान हासिल किया है और उसके एवैक्स को हमने हिट किया है। तो इतना सारा डैमेज लेने के बाद जो पाकिस्तान है वो अपने घुटनों पे आने के बाद अभी बिल्कुल निचले स्तर पे है। इसमें जो दूसरी बात हमने क्लियर कर दी है कि हम इंडस वाटर ट्रीटीज़ को विदहोल्ड पोजीशन पे ही मानेंगे। हम अपने हिसाब से अपना जो
इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड करेंगे, अपना पानी जितना हमें चाहिए उसको यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ उसको डाइवर्ट करना है वो डाइवर्ट करेंगे। अब पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटीज़ के इससे लगभग बाहर है, और उसको जब बुलाया जाएगा कुछ अगर नया साइन करने के लिए तो वो इंडिया की शर्तों पे होगा। तो ये था हमारा डिप्लोमेटिक प्लस इकोनॉमिक, मिलिट्री और इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया काम अभी तक का ऑपरेशन सिंदूर में। इसके अलावा हमारे डेलीगेशंस गए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, बाकी दलों के जो लीडर्स हैं वो भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट हैं शशि थरूर जी, जिन्होंने आज अमेरिका में प्रेस को और उनकी सरकार को संबोधित करते हुए काफ़ी अच्छे से इंडिया की पोजीशन एक्सप्लेन करी, और ये एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान एक टेरर हब और एक रोग नेशन है, क्यों उसका बाइकआउट होना चाहिए। और अब बात सीधा ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सेफ नहीं है और उसको उससे लिया जाए। इसके अलावा आगे जो खबर निकल के आई है वो है 0.5 फ्रंट पे, जिसमें कि होम मिनिस्ट्री ने डायरेक्टिव्स दिए हैं राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरी की सरकारों को कि आपके यहाँ जितने भी रोहिंगी और बांग्लादेशी हैं उसको आप लिस्ट बनाएं, आइडेंटिफाई करें और उनको पकड़ के रिपोर्ट करें या फिर उनको हिरासत मिले, ताकि उनको एक धीरे धीरे करके रिपोर्ट किया जा सके। अब इसे समझने की बात ये है कि जब ये सब पहले हो रहा था तब पता चला था कि हज़ारों लाखों में तो वो लोग हैं जो यहाँ से, जो लड़कियाँ जिनकी शादी पाकिस्तान में हो रखी है और वो यहाँ पे रह रही थी अपने बच्चों और उनको लेके, तो कितना बड़ा बर्डन तो वो हमारा सरकारी सिस्टम झेल रहा था, जिसमें कि उनके बच्चों की पढ़ाई, खाना, रहना, स्कॉलरशिप्स, पता नहीं क्या क्या उनको मिल रहा था, जिसका रिकॉर्ड्स में अगर अंदाज़ा निकाला जाए तो करोड़ों का नुकसान हर साल हमारी गवर्नमेंट सह रही थी। इसके बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशी का अगर हम एस्टिमेशन लगाएंगे तो हज़ारों करोड़ जो लॉस है उसमें जाएगा, प्लस डेमोग्राफी चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें भी ये बात पता चलती है। भाई डेमोग्राफी इज़ द डेस्टिनी, डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है, और अगर हमने आज इस पे काम नहीं किया तो हम कल इसे काम करने लायक बचेंगे भी नहीं। खत्म भाई, अगर हिंदू माइनॉरिटी में गए उसके बाद तो फिर ख़त्म है, उसके बाद कोई चांस नहीं है। ये बात आप बांग्लादेश में देख सकते हैं और बाकी एरियाज़ इंडिया में भी आप देख सकते हैं, बाकी एरियाज़ में जो जहाँ जहाँ ये हो रहा है। इसके अलावा जो बात निकल के आई है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। उनकी आर्मी एकदम सड़कों पे आने को तैयार है और मोहम्मद यूनिस अपना बोरिया बिस्तर भागने के लिए तैयार है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, जिसमें कि हमें अपना चिकन नेक का जो पार्ट है उसको बड़ा करना चाहिए और वहाँ के हिंदू बेचारों को बचाने के लिए एक छोटा सा पार्ट निकाल के छोटी नई कंट्री बनाने का भी हमें सोचना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन हमारे को अपना चिकन नेक बड़ा करना चाहिए, इसके बारे में सरकार को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, ताकि ये रोज़ रोज़ का चिक चिक पानी कि हम ये काट देंगे तो वो काट देंगे सब बंद हो। इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू शो द वर्ल्ड कि भाई बहुत हुआ, अब हम देख लेंगे, अब ये हमारे को हैंडल करना है, ये एरिया हमारे इन्फ्लुएंस का है, हम इसको हैंडल करेंगे। इसमें ना तो अमेरिका को बोलने का हक है ना यूरोप को बोलने, और यूरोप को तो बिल्कुल बोलने का कहीं भी हक होना नहीं चाहिए। जो उनकी हालत है वो अपने घर को देख बचा लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, ये जिस तरीके से अमेरिका ने अभी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ किया वो बहुत बुरा था। आप किसी भी देश के प्रेसिडेंट को बुला के ऐसे डांट नहीं सकते। भाई वो उस देश का प्रेसिडेंट है, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो छठी क्लास का बच्चा नहीं है कि आपने कान पकड़ और लेके चल दिए कि आप मॉनिटर बने फिर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने सारे एलाइज को खो देंगे। और अगर आपको बेड विद
रेडिकल्स और इसके जाना है और अपने सिंपल अच्छे एलाइज को खोना है जो बेचारे कुछ नहीं बोलते, तो आखिर में आप भी डूम्ड हो फॉर फेलियर। अब चलिए, ये तो बात की बात रही। अभी जो मेन बात ये निकल के आई है कि इनका सबसे पहले होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि इनका एक डाटा बनाया जाए, इनको पकड़ा जाए और इनको धीरे धीरे उस तरफ रिपोर्ट किया जाए। इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उन्होंने तो कुछ स्पीड ज़्यादा पकड़ रखी है मतलब अगर आप आसाम और उनका देखेंगे तो वहाँ से तो मतलब हज़ारों हज़ार के हिसाब से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इन सारी एरिया से भी काफ़ी अच्छे से उनको उस तरफ धकेला जा रहा है और ये बहुत सही है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी इस बारे में एक लॉजिकल वे में सोचें। ये नहीं कि वो कहाँ जाएंगे, अरे वो कहीं भी जाएं, वो आपके बच्चों का, हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों का खा रहे हैं पोर्शन ऑफ फैसिलिटीज़। इंडिया के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमारे लोगों के लिए हैं। हमने कोई जेनेवा ट्रीटी साइन नहीं करी है रेफ्यूजीज़ को रखने की। जो भी बाहर का बंदा हमारे को मिले हमें उसको यहाँ से डिपोर्ट करना है और उसके बाद कुछ भी हो वो उनकी वजह है। हमने जो बिल लाए थे सीए, उसके अंदर हम हिंदुओं को, सिखों को, जैन, बुद्ध, इन लोगों को बचा रहे हैं फ्रॉम, जो उन पे बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन जगहों पे जो आक्रांताएं हो करी जा रही हैं, उनसे उन लोगों को बचाने के लिए हमें 50 चीज़ें करनी पड़ी, करेंगे। लेकिन आप जो ये चोर की तरह घुस रहे हैं हमारे देश में, मारकाट मचाते हैं, दंगा मचाते हैं, हमारे बच्चों को बरगलाते हैं और नशे की आदतों में डालते हैं, नशे का पूरा कारोबार चलाते हैं, इनके लिए ज़ीरो सिंपैथी। हमें अपने आज को बचाना है ताकि हमारा कल सुरक्षित रहे। और आज गवर्नमेंट चाहे जितने कड़े फैसले लें, मैं उसके साथ हूँ। आई होप कि आप भी होंगे। इसके अलावा जो कि लीगल इंक्रोचमेंट होती थी हाईवेज की, रोड्स के ऊपर जो ज़मीन होती थी उन पे, या फिर रेलवे की ज़मीन पे, तालाब, गवर्नमेंट लैंड्स, उन सब पे जो भी इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं उसको तुरंत प्रभाव से हटाने का नोटिस आ गया। इसमें सबसे पहले आया है रेलवे लैंड और हाईवेज को लेके, तो उससे काफ़ी खलबली मची हुई है। और ये बहुत सही किया जा रहा है और मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि एकदम से हाईवे के ऊपर कौन सी मतलब बिल्डिंग खड़ी होती है और कौन एकदम से दब के निकलाते हैं, तो वो सब चीज़ें हटनी चाहिए। ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होता और ये एकदम कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन हड़पने का तरीका होता है। इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हैं वो बिल्कुल सही करी जाएंगी और करी जा रही हैं। अब आगे चलते हम क्या देखते हैं, आगे चलते हम देखते हैं तीसरी चीज़ जो कि काम हो रहा है अगेंस्ट नक्सल्स। तो नक्सल के खिलाफ जो काम किया जा रहा है उसमें हमारे 70 जो ज़िले इनसे प्रभावित थे उस पर काफ़ी अच्छा एक्शन किया जा रहा है। एक उनके 3 बड़े लीडर्स को पिछले 2 दिन के अंदर से 3 दिन के अंदर ख़त्म किया गया है, जिसको लेके लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट जो लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है और वो एकदम से ऐसे आ गए हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी जा रही है भारत सरकार द्वारा। अरे जो लोग बेचारे ट्राइब्स को, आदिवासी के गाँव, दूर दराज के गाँव के लोगों को एकदम बंधक बना के रखते हैं, उनको हमारे ही देश के खिलाफ उनके यूथ को पकड़ के लेके जाते हैं और फोर्स करते हैं हमारे देश के खिलाफ लड़ने के लिए। जो लोग बेसिक सुविधाओं को हमारे ही देश के लोगों तक पहुंचने से रोकते हैं, भाई वो हमारे देश के नहीं हैं, वो आतंकवादी ही कहलाएंगे। नक्सलवाद कोई सोच या कुछ नहीं है, ये आतंकवाद का दूसरा नाम है। तो इसके खिलाफ जो भी सरकार करे बहुत अच्छा कर रही है और मैं तो कहता हूँ कि 10 गुना बढ़ के काम है। ये बहुत अच्छी खबरें आई हैं जितनी अभी तक आई हैं,
और आई होप कि इसके ज़्यादा भी काम हो और हम जितना जल्दी हो सके ये 0.5 फ्रंट पे और कामयाबी पाएँ और लोगों को यहाँ से हटाएं जो इस देश के नहीं हैं। डेमोग्राफीज़ को सही किया जाए ताकि आगे आने वाले टाइम में हमारे रिसोर्सेज हमारे देश के नागरिकों को मिलें। चुनावों के टाइम पे जो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स और धांधलेबाजी थी ये कंट्रोल में आए, एक्चुअल पॉपुलेशन फिगर सामने आए ताकि जो हमारे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी कि हमारे जितनी भी सरकारी सुविधाएं हमें मिलती हैं उसका फ़ायदा हो। और जैसे जैसे ये लोग यहाँ से हटेंगे हमारा जीडीपी और अच्छे से ग्रो करेगा, लोगों के पास और पैसा आने के चांसेस बढ़ेंगे और ग्रोथ रेट्स बढ़ेंगे। इसके अलावा जो दुनिया भर का ये कचरा कूड़ा कबाड़ा और ज़बरदस्ती के ये जो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करके ये जो चल रहा है इस पे रोकथाम लगेगी, जिससे कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो होगा खुद महिलाओं को। एक बेचारी महिला 5 से 8 10 बच्चे करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है कहीं से। अरे अगर 10 जगह कम होने शुरू होंगे तो वहाँ पे भी शुरू होंगे। उससे हमारे देश की महिला को और सम्मान मिलेगा, हमारे देश के लोगों को अच्छे से सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। मैं चाहता हूँ आप इस सब बारे में सोचें और अपने जो भी विचार हैं कमेंट्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे आने वाले टाइम पे जो और खबरें आएंगी हम उसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।